नमस्कार दोस्तों। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्लास को। देखो अभी क्या है ना, हम केवल राजस्थान हिस्ट्री के क्वेश्चंस ही करने वाले हैं इसमें, है ना। और कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो मैं आपको करवा रहा हूँ, कुछ मिनट में हम इनको करेंगे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं ये, है ना। तो देखो आपको देखना है एक एक प्रश्न को, कितने प्रश्न आप इनमें से सही कर सकते हो। लगभग टोटल में 25 क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूँ और ये टॉप सेलेक्टेड प्रश्न है राजस्थान हिस्ट्री के, जो बार बार एग्जाम्स के अंदर रिपीट होते ही रहते हैं। तो मेवाड़ में सिसोदिया साम्राज्य जो है उसका संस्थापक किसको माना जाता है? तो दोस्तों ये माना जाता है मेवाड़ के अंदर सिसोदिया जो वंश है, हम्मीर को। नंबर 1 ऑप्शन। महाराणा हम्मीर से पहले चित्तौड़ के अंदर गुहिल वंश था, तो गुहिल वंशी जो शासक थे वो रावल कहलाए थे, रावल। और गुहिल वंश का संस्थापक आपको पता है, बप्पा रावल था, राइट। उसके बाद में जो मेवाड़ का राजवंश आया वो आया था सिसोदिया राजवंश, उसके नाम से फिर जाना जाने लगा ये। तो सिसोदिया साम्राज्य जो था उसका संस्थापक महाराणा वगैरह आर्य लगाया करते थे। तो अपना यहाँ पे 2 नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन संख्या नंबर 2, इसके अंदर हमसे पूछ रहा है वर्ष 1921 में किसानों का सुअर विरोधी आंदोलन किस राज्य में चला था? प्रश्न संख्या नंबर 2 में कोटा, अजमेर, अलवर और जयपुर। तो गाइज ये जो आंदोलन है ना, ये चला था आपका अलवर के अंदर। कहाँ पे चला था भाई? अलवर में चला था ये आंदोलन 1921 के अंदर। सुअरों के समाधान के लिए किसानों के द्वारा ये आंदोलन किया गया था अलवर के अंदर। सुअर जो थे ना वो खड़ी फसल को नष्ट कर दिया करते थे, तो उनको मारने के ऊपर राज्य के द्वारा पाबंदी लगाई हुई थी, इसीलिए ये आंदोलन किया गया था। वागड़ प्रदेश के गांधी के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? 3 नंबर के प्रश्न में। तो साथियों वागड़ प्रदेश की हम बात करें तो वागड़ प्रदेश के जो गांधी के नाम से स्वतंत्रता सेनानी प्रसिद्ध हैं वो है भोगीलाल पांड्या। डी ऑप्शन होगा इसमें। भोगीलाल पांड्या के द्वारा वागड़ क्षेत्र के अंदर एक तो हरिजन सेवा संघ, हरिजन सेवा संघ और जो पिछड़े आदिवासी समाज हैं उनके उत्थान के लिए कार्य किए थे। प्रश्न संख्या नंबर 4 है हमारे पास में, निम्नलिखित गुर्जर प्रतिहार राजाओं में से किसे निर्भय नरेश कहा गया? बताइए निर्भय नरेश, क्या आंसर होगा इसमें? तो दोस्तों यहाँ पे आंसर होगा महेंद्रपाल प्रथम, बी ऑप्शन हो जाएगा, है ना। महेंद्रपाल के दरबारी जिनको वो गुरु भी मानता था राजशेखर थे। कवि कपूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल रामायण, है ना, कई सारी बुकों का इन्होंने संकलन। सभ्यताएं व जनपद कालीन जनपद जो है वो कालीबंगा का शाब्दिक। यहाँ पे इस प्रश्न में थोड़ी दिक्कत लग रही है, ऐसे कैसे प्रश्न हो सकता है, ये टाइपिंग में मिस्टेक है। यहाँ तक ही करो, इस प्रश्न को समझ में नहीं आ रहा है। प्रश्न ये है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ बताना है आपको। काला पत्थर, जुता हुआ खेत, काली चूड़ियाँ और उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर क्या होगा? काली चूड़ियाँ। आपने पढ़ा हुआ ही है ये तो। काली चूड़ियों के लिए मतलब कालीबंगा के लिए एक पुरावशेषों के संरक्षण के लिए संग्रहालय की स्थापना। सामर झील का निर्माण किसने करवाया था बताइए? वासुदेव चौहान, गृभक प्रथम सामंत या दुर्लभराज प्रथम? तो दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या होगा? वासुदेव चौहान, नंबर 1 ऑप्शन हो जाएगा इसमें, ठीक है ना भाई। वासुदेव चौहान। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सामर झील का निर्माण वासुदेव चौहान के द्वारा करवाया गया था। वासुदेव चौहान ने, है ना, सांबर झील जो है, सांबर जो पहले सपाद लक्ष के नाम से जाना जाता था, तो यहाँ के आसपास के चौहान वंश की स्थापना करी थी इन्होंने। बिजोलिया कृषक आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? 7वें नंबर के प्रश्न में आपको आंसर बताना है। तो दोस्तों बिजोलिया कृषक आंदोलन जो है ना, इसका प्रारंभ हुआ था राव कृष्ण सिंह के समय में, 1897 के अंदर हुआ था भाई, ठीक है। राव कृष्ण सिंह मतलब बोले तो 1894 के अंदर जागीरदार बना था। उसके समय में बिजोलिया किसानों के ऊपर 84 प्रकार के लगान वसूले जाते थे, उनके लिए ही ये आंदोलन हुआ था। अगला प्रश्न है, 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख किस नाम से जाने जाते थे? तो मेरे दोस्तों ये जो लोग थे ये जाने जाते थे आपके राज प्रमुख के नाम से। इसमें क्या होगा? तीसरा राइट आंसर।
1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के जो प्रमुख थे राज प्रमुख के नाम से जाने जाते थे। लेकिन अगर हम बात करें जो एकीकरण का 7वां चरण था, इस चरण में राज प्रमुख की जगह है ना राज्यपाल का पद सृजित कर दिया गया था। और राजस्थान के पहले जो राज्यपाल बने थे वो बने थे गुरुमुख निहाल सिंह। ठीक है भाई, चलिए अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर का। नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे बताइए। प्रश्न संख्या नंबर 9। अर्जुनलाल सेठी, माणिकलाल वर्मा, विजय सिंह पथिक और गोपाल सिंह खरवा। तो भैया यहां पे अपना आंसर होगा विजय सिंह पथिक, तीसरा ऑप्शन। तो नवीन राजस्थान समाचार पत्र विजय सिंह पथिक के द्वारा 1921 के अंदर अजमेर से प्रकाशित किया गया था दोस्तों। कहां से? अजमेर से। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या नंबर 10 की। तो बता दीजिए क्या उत्तर होगा इसका। उदयपुर के जावर में चांदी की खान किस शासक के काल में निकली थी? क्या मतलब सबका फेवरेट प्रश्न है ये तो, है ना भाई। बताइए क्या उत्तर होगा इसमें। 10 नंबर के प्रश्न में तो दोस्तों यहाँ पे आंसर होगा महाराणा लक्ष्य सिंह, है ना, या फिर लाखा। ये जो महाराणा हमीर था ना, हमीर का पुत्र, और क्षेत्र सिंह था ना उसका पुत्र था। 1382 के अंदर चित्तौड़ का शासक बना था। और लाखा के टाइम में एक चित्रमल नाम का पिच्छू बंजारा था, चित्रमल नाम का। इसने बैल की स्मृति में पिछोला झील का निर्माण भी करवाया था, राइट। अगला प्रश्न देखिए। जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? बताइए 11 नंबर के प्रश्न में क्या होगा। जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों ये प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1934 के अंदर। एक तो व्यक्ति थे भंवरलाल सर्राफ, इनकी अध्यक्षता के अंदर जयनारायण व्यास के द्वारा जोधपुर के अंदर इस प्रजामंडल का गठन किया गया था। इसके अलावा हम बात करें, एक व्यक्ति थे गणेश लाल उस्ताद, उनके द्वारा गरीबों की आवाज नामक एक काव्य का संग्रह किया गया। उसके माध्यम से जोधपुर में जन चेतना जागृत करने का प्रयास किया गया था। प्रश्न संख्या नंबर 12 है, लूण वशी है नेमिनाथ का जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? लूण वसई नेमिनाथ का जो जैन मंदिर है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? दोस्तों ये करवाया गया था तेजपाल के द्वारा। पहला ऑप्शन हो जाएगा इसमें। आबू के जो परमार शासक थे सोम सिंह, है ना, तो सोम सिंह के मंत्री थे तेजपाल। ठीक है भाई, तो इन्होंने आबू के देलवाड़ा के अंदर अपने पुत्र लूण वसई और अपनी पुत्री थी इनकी एक अनुपमा देवी, इनके लिए ही मान लीजिए नेमिनाथ का जैन मंदिर बनवाया था। और लूण वसई जो मंदिर है, या फिर इसकी वास्तुकला काफ़ी तगड़ी है भाई, इसको तेजपाल मंदिर भी कहा जाता है। दूसरा नाम अगर आपको पूछे तो तेजपाल मंदिर भी कहते हैं इसको। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन था? चंदेल शासक, तो गाइज इस चंदेल शासक का नाम था परमार्दिदेव। बी ऑप्शन होगा इसमें राइट आंसर। प्रश्न संख्या नंबर 13 में परमार्दिदेव। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द सही नहीं है? युग में जो पूछ रहा है आपको, कालीबंगा श्रीगंगानगर, आहड़ उदयपुर, सोनारी झुंझुनू और गणेश्वर सभ्यता सीकर, कौन कौन सी सभ्यता कहाँ कहाँ पे विकसित हुई ये पूछ रहा है इसमें। दोस्तों आपको पहला ही ऑप्शन दिख रहा है कालीबंगा, गग्गर नदी के किनारे। पीलीबंगा भी गग्गर नदी के किनारे, बट ना कि गंगानगर में। कहाँ पे? हनुमानगढ़ के अंदर। ठीक है ना भाई, हनुमानगढ़ में आना चाहिए था, तब सही हो जाता। बाकी आहड़ उदयपुर, सोनारी सभ्यता झुंझुनू और गणेश्वर सभ्यता सीकर, जहाँ पे मछली पकड़ने के कांटे वगैरह आ रहे मिले, कांतल नदी के किनारे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या नंबर 15 बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। बताइए 1395 में मंडोर के ऊपर प्रतिहारों का प्रभाव समाप्त हो जाता है, क्योंकि क्या कारण था? आंसर बताइए 15 नंबर के प्रश्न में क्या होगा। बढ़िया प्रश्न है, तो तुम्हारा का आंसर भी आना चाहिए इसका। यस, 4 ऑप्शन है भाई। देखो इस समय प्रतिहार वंशियों ने चौहानों का सामंत होना स्वीकार कर लिया था। नहीं, ये एक मुख्य कारण नहीं था इसका। प्रतिहारों ने राठौड़ राव चोड़ा को मंडोर का दुर्ग दहेज में दे दिया था, ये है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? बी ऑप्शन हो जाएगा भाई। अगला प्रश्न देखिए, किस चौहान शासक ने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था?
क्या नाम था उसका? पुष्कर के अंदर वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। पुष्कर मतलब बोले तो अजमेर, अजमेर के अंदर। तो क्या आंसर होगा? कौन था संबंधित? अर्णोराज। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भाई इसका। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 17 नंबर का। पद्मावत के रचनाकार की बात कर रहा है। पद्मावत जो रचना है किसकी है? 17 नंबर के प्रश्न में इसामी की, जायसी की, अमीर खुसरो की या बरनी की? तो मेरे दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या होगा? जायसी। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत ग्रंथ की रचना करी थी 1540 के अंदर, ठीक है ना, जिसमें रानी पद्मावती की कथा भी मिलेगी आपको। 18 नंबर का प्रश्न देखिए, कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ? बता दो। देखें प्रश्न संख्या नंबर 18, सिरोही का राजस्थान में विलय। तो गाइज यहाँ पे आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, 2। अरे 2 सोपान थे कि नहीं थे? कौन कौन से? एक तो एकीकरण का छठा चरण, कब? 26 जनवरी 1950, ठीक। इसके अंदर सिरोही के अंदर आबू और देलवाड़ा क्षेत्र को छोड़ करके पूरा सिरोही मिला लिया गया था। अब देखो आबू और देलवाड़ा बच गया था, है ना, तो आबू देलवाड़ा बच गया तो कौन से चरण में आया? ये 7वें चरण में आया था। 1 नवंबर 1956 को जो हुआ 7वां चरण सप्तम, तो आबू देलवाड़ा को भी मिला लिया गया। तो 2 चरणों में सिरोही का विलय हुआ था, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या नंबर 19 में बताइए, चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा कब हुआ था? बताओ। 1311, 1303, 1308, 1310। तो भैया देखो चित्तौड़गढ़ का जो प्रथम शाखा हुआ था ना, ये हुआ था 1303 के अंदर। बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। अलाउद्दीन खिलजी जो था ना, उसने 1303 में जब चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण किया था, तब रतन सिंह और इसके 2 सेनापति थे दोस्तों। एक का नाम तो था गोरा और एक का नाम था बादल, है ना। इनके नेतृत्व में राजपूतों ने केसरिया वस्त्र धारण करके किले के फाटक खोल दिए थे और फाटक खोल करके शत्रुओं की सेना के ऊपर टूट पड़े थे, वीरगति को प्राप्त हो गए थे। रतन सिंह की रानी थी पद्मनी, है ना। तो पद्मनी ने, है ना दोस्तों, लगभग 1600 रानियों के साथ में, महिलाओं के साथ में जोहर किया था, और ये चित्तौड़गढ़ का पहला शाखा और राजस्थान का दूसरा शाखा। लेकिन दूसरा तो था, लेकिन सबसे बड़ा शाखा था ये, सबसे बड़ा शाखा यही था। दूसरा था राजस्थान का, चित्तौड़गढ़ का पहला था, लेकिन राजस्थान का सबसे बड़ा शाखा यही था। आगे देखिए 20 नंबर का प्रश्न देखिए, मेवाड़, वागड़ और पास के क्षेत्रों में भीलों के सामाजिक सुधार के लिए लसाड़ी आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? 20 नंबर के प्रश्न में आपको उत्तर बताना है। तो दोस्तों यहां पर अपना आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर मावजी हो जाएगा, नंबर 1 ऑप्शन, ठीक है। लसाड़ी आंदोलन का सूत्रपात संत मावजी के द्वारा किया गया था। क्लियर? चलो आगे देखते हैं। 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? बता दीजिए क्या उत्तर होगा इसमें। गोकुलभाई भट्ट, हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास और गोकुललाल असावा। तो दोस्तों देखो यहाँ पे अपना आंसर क्या हो जाएगा? गोकुललाल असावा, है ना, डी ऑप्शन। राजस्थान के एकीकरण का जो द्वितीय चरण था, पूर्व राजस्थान संघ के नाम से जाना जाता था, तो इसकी स्थापना 25 मार्च 1948 को की गई। इसके प्रधानमंत्री गोकुललाल असावा को बनाया गया, जो कि छापरा से थे ये, है ना। और राज्य प्रमुख की बात करें, राज्य प्रमुख बनाया गया था दोस्तों भीम सिंह जो थे ना, भीम सिंह कोटा नरेश, उनको बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? बताइए। प्रश्न संख्या नंबर है अपना 22। तो बता दीजिए इसमें क्या उत्तर होगा। भोगीलाल पांड्या, जमनालाल बजाज, गोविंद गिरी, हरिभाऊ उपाध्याय। तो भैया देखो यहाँ पे आंसर क्या होगा? जमनालाल बजाज, बी ऑप्शन। सेठ जमनालाल बजाज, इनका जन्म हुआ था दोस्तों सिक्कर जिले के अंदर, सिक्कर जिले के अंदर हुआ था, एक छोटे से गांव के अंदर जिसका नाम था काशी का बास। चलो अगला प्रश्न देखो, कालीबंगा की सभ्यता किस नदी के किनारे फैली थी? बताइए 23 नंबर के प्रश्न में। माही, सरस्वती, बेड़च और आहड़। तो भाई क्या आंसर होगा इसमें? सरस्वती, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है भाई। इन सभी क्लासेस के लिंक आपको मान एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। मान एजुकेशन का टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए आप। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? बताइए 24 नंबर में क्या उत्तर होगा। गुहिल मेवाड़, भाटी गुजरात, परमार मारवाड़ और चालुक्य गुजरात। देखो गुहिल तो मेवाड़ के ही थे और भाटी गुजरात के थे, ये भी सही है। परमार जो वंश था मारवाड़ से संबंधित नहीं दोस्तों। राजस्थान में परमारों का जो शासन था वो जालोर, इसके अलावा किराड़ू, वागड़ क्षेत्र दक्षिण के अंदर, राजस्थान दक्षिण राजस्थान में, मालवा यहाँ पर था दोस्तों।
चालुक्य गुजरात से ही थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, तीसरा ऑप्शन। 25 नंबर का प्रश्न देखिए अब आप। किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था? बता दीजिए क्या उत्तर होगा इसमें। क्या नाम था उनका? अजयराज, पृथ्वीराज प्रथम, विग्रहराज चतुर्थ या फिर अर्णोराज? तो देखो यहाँ पे आंसर होगा अपना पहला ऑप्शन, अजयराज। अजयराज पृथ्वीराज चौहान प्रथम का पुत्र था। ठीक है, और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा जो है ना, वो अजयराज के शासनकाल को चौहानों के साम्राज्य के निर्माण का काल मानते हैं। अजयराज चौहान ने अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए है ना 1113 के अंदर अजमेरू शहर यानी कि वर्तमान जो अजमेर है ना ये बसाया था, और उसको अपनी कैपिटल भी बनाया था, राजधानी भी बनाया था। अजयराज ही चौहानों का प्रथम शासक था जिसने सिक्के वगैरह चलाए थे, मुद्रा वगैरह चलाए थे। तो ये भी ध्यान रखना है ना। तो दोस्तों ये थे आपके 25 प्रश्न राजस्थान की हिस्ट्री के। मुझे उम्मीद है आपको बढ़िया लगे होंगे।